देश के अंदर तिलचट्टे आंदोलन कर सकते हैं। What? अब जलगुरु की डेथ एनिवर्सरी बन सकती है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन स्वर्ण आंदोलन नहीं कर सकते। तुम्हें बस शोर मचाना है, बाकी काम कुछ नहीं करना। दिन रात नफरत फैलानी, बच्चों को बनना और आंदोलन में किस मुंह से जाओगे? भाई काम एक ही हो सकता है, या सत्ता की दलाली कर लो या धरना। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। देखिए जनता मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। और तानाशाही नहीं चलेगी, कर ली है तैयारी। हैकड़ सारी निकल गई जब पुलिस ने गेंद पे लाठी मारी, जगीरा सारा से कुछ भाड़े के चट्टे। मोदी जी तोपों के सामने तलवारों से लड़े। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। से कुछ भाड़े के चट्टे। आज थोड़ा सा ना मन दुखी है चाचा जी आपकी वजह से। गालियां देख रहे हो पीएम साहब को कैसे दे रहे हैं? अबे ये अंत में भांड था, भांड है, भांड रहेगा। सिस्टम पार देंगे। इन पे SC के अलग पड़ रहा है, इन पे ये पड़ रहा है दिल्ली पुलिस। भाई अगर मेरा कहना ये है कि जाट गुजर राजपूत ब्राह्मण यादव सारे एक ही लेन को खत्म कर। इसलिए गालियां खाते हो, लग कितने भी पड़ जाए, सरकार को गलत कदम बताते हो और जनता को उकसा कर जंतर मंतर पर पिटवा दिया। तुम यही बच्चों दिखाओगे? अरे तुम जंतर मंतर क्यों नहीं जाते हो? को बुलाया था यहाँ से दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, जो सीजेपी में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट लोग, वो जिहादी हो गए, वो अफजल के नाजायज औलाद हो गए। तो तू क्या कर औलाद है? मुगल के नाजायज औलाद है तू। पता नहीं किस बहुत के नजर लग गई। हमने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने किसी की कदम खोलने की बात नहीं करी। उतर आए ना औकात पे। दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की बातें नहीं कर रहे। तुम तो जंतर मंतर में सीजेपी का विरोध कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों ने शुरू का कुछ क्लिप देखकर समझ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं इसका नाम है अभिषेक ठाकुर। यह गया था जंतर मंतर पर आरक्षण का आंदोलन करने के लिए, ताकि भारत देश को गरीबी से निकलकर अमीरी तक लाया जाए। लेकिन इसकी सच्चाई देखकर आप लोगों को हैरानी, यह बीते कुछ दिन पहले से हिंदू और मुसलमान की लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस अभिषेक और उनके जैसे चमचों की बुरी तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा गजब धुलाई की गई है। देश के अंदर तिलचट्टे आंदोलन कर सकते हैं। What? अब जलगुरु की डेथ एनिवर्सरी बन सकती है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन स्वर्ण आंदोलन नहीं कर सकते। तुम्हें बस शोर मचाना है, बाकी काम कुछ नहीं करना। दिन रात नफरत फैलानी, बच्चों को फॉर्म भरना और आंदोलन में किस मुंह से जाओगे? भाई काम एक ही हो सकता है, या सत्ता की दलाली कर लो या धरना। एज पर से लोगों को घसीट कर बाहर फेंक दिया जाता है, महिलाओं के बाल पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। चारों तरफ शोर था और था हल्ला। पुलिस ने गेंद इस तरह तोड़ी कि टूट गया था बल्ला। और जिसे तू बोल रही है बाल पकड़कर घसीटा, वो कोई महिला नहीं थी, वो था अभिषेक दल्ला। मांग कर रहे हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आरक्षण हटा दो, यूजीसी रोल बैक। क्या गलत है इसमें? यूजीसी जैसा काला धब्बा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुटाई तो बहुत हुई इन भक्तों की, पर चर्चा कोई खास ना हो रहा। और बेशर्मी तो देखो इन जलीलों की, इतनी पिटाई के बाद भी इनका चेहरा उदास ना हो रहा। और जो जनता 12 साल से इन भक्तों को झेल रही थी, लेकिन इन नीच लोगों को वो गरीब जनता का आरक्षण बर्दाश्त ना हो रहा। और भाई एक चीज नोट किया आप लोगों ने, जब से जंतर मंतर गई है और पढ़े लिखों के हाथ चढ़ी है, तब से जंतर मंतर का रास्ता ही भूल गई है। देखिए उनको पता है बहुत मजबूत लोग हैं, ये अगर इकट्ठा हो गए 4-5 दिन बैठ गए तो किसी की अम्मा ने नहीं जाना जो इनकी बात को न मनवा पाए। मजबूत लोग हैं, ये बांस की तरह बातों को चबाते हैं, खास की तरह। और ये 4-5 दिन बैठने की बात कर रहा है, पुलिस इनको 2 मिनट में ले गई जिंदा लाश की तरह। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। और हमारी बात को तो मानना पड़ेगा, हम इस देश के अंदर ऐसी कौम है जिन्होंने बलिदान देने का काम कर। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। जितनी इज्जत इनकी बिकनी थी बिकली, तेरी दादागिरी जितनी देखनी थी देख ली। और ये कायर क्या विरोध करेगा सत्ता का? एक नारा लगाने के बाद तो इसकी आवाज ना निकल रही। बताओ अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये होगा, हमारे समाज के जो बड़े डिसाइड करेंगे। बोलेंगे जंतर मंतर घेरना है, आदमी गिन देंगे उंगलियों पर। अगर बोलेंगे लखनऊ घेरना है, लखनऊ घेर देंगे। देखो भाई, जंतर मंतर जा सके, अब तुमने तो कोई ऐसा शेरना है, और तू अगर चला गया तो पुलिस की लाठीचार्ज में देरना है। और जो सत्ता के सामने नजर उठा भी नहीं सकते, वो बोल रहे हैं जंतर मंतर घेरना है। प्रोटेस्ट करने चले थे भाई, और एक ही दिन में प्रोटेस्ट खत्म। सीजेपी की बुराइयां कर रहे थे, सीजेपी के बच्चों को गालियां देते थे, ये उनके सामने बहुत बड़े वाले शेर बनते थे, है ना? हो गई टाइट। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। क्षत्रियों की
की भूमि है, ये किसी जिहादी आतंकवादी की भूमि नहीं है। नर हो या नारी, हल्की हो या भारी, पिछवाड़े पर लट बजे सबकी बारी बारी, जोगीरा सारा रारा। से कुछ भाड़े के टकटे। देखिए जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और तानाशाही नहीं चलेगी, कर ली है तैयारी। हैकड़ी सारी निकल गई जब पुलिस ने गेंद पर लाठी मारी, जगीरा सारा रारा। से कुछ भाड़े के टकटे। 2 लट तो सूरमा झेल नहीं पाए, लेकिन भाषण बड़े बड़े। मोदी जी तोपों के सामने तलवारों से लड़े। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। से कुछ भाड़े के टकटे। मोदी जी तोपों के सामने तलवारों से लड़े। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। से कुछ भाड़े के टकटे। मैं अंधभक्त था, अंधभक्त हूँ, अंधभक्त ही रहूंगा। की कसम खा के कह रहा हूँ, मोदी जी को कभी वोट नहीं दूंगा। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या बोला तूने? कुछ भाड़े के टकटे। अरे अंधभक्त, एक बात बताओ, बकते करते तुम क्यों नहीं थकते हो? देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो। से कुछ भाड़े के टकटे। कागजी फूलों की कभी कलियां नहीं खिलती, पड़ी लकड़ी को छील के लेना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं छिलती। 70% का बच्चा पीछे रह जाता है, उसे सीट नहीं मिलती। से कुछ भाड़े के टकटे। मजा नहीं है जीने में, आग लगा लो सीने में, या जंतर मंतर पर हम मरेंगे या हमारे कपड़े फटेंगे। धक्का देगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। से कुछ भाड़े के टकटे। भाई पिछवाड़ा सूझ के डबल रोटी हो जाएगा अगर पिछवाड़े पे इस कदर लट पड़ेंगे। फिर लड़ेंगे। अंधभक्तों को घसीट घसीट कर रहा है कल रात 10 बजे से। आज थोड़ा सा ना मन दुखी है चाचा जी आपकी वजह से। गालियां देख रहे हो पीएम साहब को कैसे दे रहे हैं? अबे ये अंधभक्त भांड था, भांड है, भांड रहेगा। सिस्टम पार देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। 5 साल तो बैठ के इन्होंने रसगुल्ले खाए, सत्ता भोगने वाले ही फिर सत्ता के विरोध में उतारा। ये क्या हो रहा है भाई? हमारे बच्चों पे लाठियां चार्ज की गई। आपकी भपौती नहीं है। बाबा साहब ने 1949 में कहा था, इसको बैसाखी की तरह यूज ना करें। कच्चे की औकात नहीं लेकिन पहनेंगे एडिडास, रिबॉक और गुच्ची। गेंद पड़ी है गिरमी लेकिन बातें ऊंची ऊंची। जो इसको करना था कर लिया। धरने पे गया था पुलिस ने धर लिया, अब पुलिस ले जाके इसको थाने में फट्टे। से कुछ भाड़े के टकटे। देश के अंदर तिलचट्टे आंदोलन कर सकते हैं, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन स्वर्ण आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन को समझ रहे थे कि ये मीठी खीर है, फालतू का हंगामा है, मुंह की बाबा सिर है। कौन है राजा, कौन है प्यादा और कौन वजीर है? इन्होंने जो सरकार से ले लिया है वो बस उड़ता तीर है। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। सोचा तानाशाह हल जाएगा, हाथ यूं ही टल जाएगा, पर दिल्ली पुलिस ने इतना लट थोड़ा सुझा दिए हैं गट्टे। से कुछ भाड़े के टकटे। हरकतें इनकी ऐसी हैं भाई साहब, सरकार मुश्किल ही है जो माफ कर दे। माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। और लगातार पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है, हमें फिक्र नहीं है। देख रहे हो सीने में है दिल मच्छर जैसा, शरीर हट्टे कट्टे। से कुछ भाड़े के टकटे। नहीं सत्ता के खिलाफ भी नहीं जाना, उससे अपना हक भी मांगना है। ये हो रही। उनको डिग्री नहीं दे रहे, लेकिन जो डिग्री नहीं दे रहे, सॉरी भाई साहब लट इस कदर तोड़ा है दिल्ली पुलिस ने कि टाइट कर दी चोरी। अब एकत्रित होकर जिस दिन आएंगे ना, दिल्ली जाम कर देंगे पूरी। नहीं, देश में मुस्लिम भी जनरल में आते हैं, सिख भी जनरल में आते हैं, ईसाई भी जनरल में आते हैं, लेकिन आरक्षण हटाने की इन्हीं को क्यों पड़ी है इतनी हाई मरी? मैं कह रहा हूँ हमने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने किसी की कब्र खोदने की बात नहीं करी। उतर आए ना औकात पे। दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की माँ बहन नहीं कर रहे। तुम तो जंतर मंतर में सीजेपी का विरोध कर रहे थे, अब खुद वहाँ जाकर के फॉर्म भर रहे हो। और तुम मोदी जी की माँ बहन कहाँ से करोगे, जब नफरती कीड़ो तुम देश की माँ बहन कर रहे हो। हम में इतना संस्कार है, सभ्यता है, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गरिमा है उनकी। लो भाई, खुद को बोल रही है संस्कारी, शकल से लग रही है जन्मजात भिखारी। और जिसकी सत्ता उसी की गुलामी, तुम्हारे तो खून नहीं है मक्कारी। बैठे हैं तो हम उनकी माँ बहन नहीं कर रहे हैं, वो जो सीजेपी वाले आए थे उनकी तरह हम माँ बहन नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का। अब ये दंत मंजन सारे राज खोलेगी, शकल इसकी ऐसी जैसे खान कोयले की। और अब माँ बहन पर ही अटके रहेगी या दतीली दत्तो आगे भी कुछ बोलेगी?
प्रधानमंत्री हिंदू विरोधी हो गए हैं, सवर्ण विरोधी हो गए हैं, हम वही नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना नीचा भी नहीं गिरा रहे हैं। लो भाई, अब ये सत्ता के दलाल अपनी आवाज उठा रहे हैं, जा के लोगों के बीच अंधभक्ति के परचम लहरा रहे हैं। और ये दतीली दत्त तो संस्कार की बात कर रही है। हमने सुना है तेरे संस्कारी लोग लड़कियों को उल्टी सीधी जगह हाथ लगा रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मेरे को छुआ है सर, मैं भवानी माता की कसम खाती, मेरे को छुआ है। वीडियो है। और भाई साहब, जब से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है, ये अंधभक्त आसाम जाएं, घर में रहें या जंतर मंतर जाएं, सीजेपी प्रोटेस्ट को याद करना नहीं भूलते हैं ना। एक दिन प्रोटेस्ट किया है, उसमें भी लड़कियां छेड़ने की वीडियो आने लगी है इनकी। सीजेपी प्रोटेस्ट 36 दिन हुआ था, आई थी कोई ऐसी वीडियो? हैं, अफवाहें फैलाई थी बस। और भी लड़कियों ने वीडियो बना के डाली थी कि हमें वहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट में सेफ्टी फील हो रही है, वहां का जैसा माहौल कहीं लगा ही नहीं उन लड़कियों को। और यहाँ लड़कियां बेचारी हमारे संग छेड़छाड़ हो रही है, अभी से एक दिन से ही बोलने लगी है। कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धरना आपने बहुत देखा होगा, पर भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और यूजीसी। लो भाई, अब ये अंधभक्त भी विरोध करेंगे। मैं कह रही हूँ ये आंदोलन में भी झोल करेंगे, और जो काम इनके बाप दादा नहीं कर सके, अब वो काम ये मादर करेंगे। हाथ जोड़ कर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप जितनी मेलोडी चाहते हो हम आपको देंगे, लेकिन ये कानून वापस ले लो, उन्हें बहुत ही जल्द आप देख। ओ भाई, इसकी बातें कितनी पकाऊ है, बोल ऐसे रहा है जैसे मोदी इसका ताऊ है। टॉफी की औकात है, मेलोडी की बात कर रहा है, इसे लगता है प्रधानमंत्री बिकाऊ है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोगों को थोड़ा न थोड़ा मजा आया ही होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का आगे स्टार्ट। और प्रधानमंत्री जी याद रखिएगा, ये वही चेहरे हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं कि ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं। क्या करवा लो इनसे बेहिसाब, जगह जगह करते फिरते हैं ये विलाप, और जिनके बोल भी नहीं निकलते सत्ता के सामने, वो कैसे आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ? कि भाई इन पे SC ST के अलग पड़ रहे हैं, इन पे ये पड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस। भाई अगर मेरा कहना ये है कि भाई जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, यादव सारे एक ही इनको हक्का चलता है। इसीलिए तुम जगह जगह गालियां खाते हो, लट कितने भी पड़ जाएं, सरकार को गलत कहां बताते हो, और जनता को उकसा कर जंतर मंतर पर पिटवा दिया। तुम यही बच्चों के, अरे तुम जंतर मंतर क्यों नहीं जाते हो? देख रहे हो अंधभक्तों की होशियारी, दूसरों को उकसा कर जंतर मंतर भेज दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं जा रहे। अरे कभी खुद भी चले जाओ, पुलिस इंतजार कर रही है तुम्हारा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देश के अंदर तिलचट्टे आंदोलन कर सकते हैं, अफजल गुरु की डेथ एनिवर्सरी बन सकती है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले क्लियर करो, नर की मादा क्या था? ये है हमारे पास काला हिट। क्या नाम है इसका? काला हिट। इसको कर लो तुम अपने बारे में फिट। उन जिहादियों को भगाया था यहाँ से दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, जो सीजेपी में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट लोग, वो जिहादी हो गए, वो अफजल के नाजायज औलाद हो गए। तो तू क्या कर औलाद है? मुगल के नाजायज औलाद है तू। पता नहीं किस बात के नजर लग। जब अपना ऊपर पड़ल तब परपराता। हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ, पहली बार तू बहुत अच्छा बात बोली है, हम सब हिंदू भाई भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे अभी तू बोल रही थी कि हिंदू हिंदू भाई भाई, अब ये तो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद बीच में कहाँ से आ गया? जातिवाद कर रही है, चीटिंग करता है तू एक नस्ल की औलाद ना है रे दतुली? सर, हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सर, तो लाठियां शुरू कर दी। अरे महाराज, तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है आप जंतर मंतर पे कीजिएगा, तो पुलिस लाठी नहीं मारेगी तो क्या मारेगी? जाके मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नीले इंडो से, SC ST से, आरक्षण से, UGC से, अंध भक्तों से आजादी, लड़ भक्तों से आजादी, गौमूत्र से आजादी, गोबर से आजादी। यहाँ पे एक नारा और लग रहा है, जैसे मोदी जी के विरोध में भी काफी सारे लोग हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की माँ बहन नहीं कर रहे। मोदी जी की माई बहन करोगी कैसे? मोदी जी तो तुम लोग का माई बहन करके रखे हुए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लगातार 4 दिन से स्वर्ण के बच्चे जंतर मंतर के आसपास भटक रहे हैं, स्वर्ण पर अत्याचार हो रहा है। तो स्वर्ण के बच्चों को दिक्कत हो रहा है ना, तोरा क्या दिक्कत हो रहा है? तू स्वर्ण का बच्चा थोड़े है, तू तो साला सुअर का बच्चा है। कलुआ, तोरे फेरा में हम लगे हुए हैं, बिहारे घरे रहे तोर खोचहा बास लेके तैयार है। जंतर मंतर पहुंचो, घर में बैठकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, पहुंच रहे हैं हम, जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। आरक्षण हटाओ,
अरे इतमार के सब साया ब्लाउज को सब फाड़ दिया। नारे दादा हम जंतर मंतर ना जाएंगे, हमारो चोली उली फाड़ देगा सब कई लोग। क्योंकि जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप ने ले पाया ब्राह्मणवाद से आजादी, तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां ही साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। आप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी ले रहे। भीख मांग मांग कर महल खड़े कर लिए और पी रहे हैं विस्की। गैस घटिया सोच देख रहे हो इसकी। बेटा अभी वो टाइम नहीं है जब तुम्हारे जैसे भिखमंगे भीख मांगकर खुद को सुपीरियर बताते थे। ये 2026 है, क्या है 2026। ज्यादा हवा में उड़ोगे तो कर दिए जाओगे फिक्स। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करो और जो हजारों सालों से शिक्षा के नाम पर तुम्हें भीख मिली है उसे 80 साल के आरक्षण से कंपेंसेट मत करो। मिस्टर तिलकधारी, घर जाओ और भीख मांगकर बनाओ तरकारी। अबे घोंचू अनपढ़ भचपिल्ले सड़ेले हटेले, जब 3000 सालों तक शिक्षा पर केवल ब्राह्मणों का हक था, केवल वही पढ़ाई कर सकते थे और ब्राह्मण थे कितने 10%। अब सोचो कि 10% ब्राह्मणों के पास 100% आरक्षण था तो बाकी सब तो अनपढ़ ही रहेंगे ना। तो एक अनपढ़ आदमी नालियां और सड़कें भी साफ करेगा जिम्मेदारी उठाने और अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए, क्योंकि पहले अनपढ़ आदमी के पास प्रधानमंत्री बनने का ऑप्शन नहीं था। तू कहे तो ये अनपढ़ सफाई करने वाले लोग तेरे पिछवाड़े में जो मनुवाद का गू भरा हुआ है वो भी खींच लेंगे। फिर ये कड़वा कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में तो एकता है, समानता है। अपने ही 4 भाइयों में से किसी एक को तुम प्यार नहीं कर पा रहे, लेकिन हर जगह जाकर मीडिया के सामने गोबर और सेवन करके अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन अभिषेक के जैसे बंदों को और उनके साथ में रहने वाले अनभक्तों को कुत्ते की तरह पीटकर देश से बाहर निकल देना चाहिए, ना कि इसे वैन में बैठाकर जेल भेज दिया जाए। कुछ दिन बाद या फिर छूट कर आएंगे, फिर से आंदोलन चालू हो जाएगा। तो अगर देश को बचाना है तो आप लोग को इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।